गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। आपको सुना करके जाऊं। तो कुछ सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सारे लोग बेदार हैं। फिर मैं कहूंगा कि जो लोग बहुत दूर पीछे बैठे हैं, बड़े भाई अगर जहमत ना हो तो थोड़ा आगे चले आओ, आ जाइए, इसलिए कि ये महफिले रसूल है। तू आंखों से चल के आ, वो आएंगे मदीने से। तू घर से चल के आ, और नबी का दीवाना जब इश्को मस्ती का फरदाना बन करके चलता है और हवादिसात को वो खातिर में नहीं लाता, तो फिर शायर कहने पर मजबूर हो जाता है कि खिंच खिंच के बयाबा से दीवाने चले आए। जब शम्मा हुई रोशन परवाने चले आए। और क्या बात है तुम्हारी रिंदाने मुहियुद्दीन, जब प्यास बढ़ी हद से मैखाने चले आए। ये जो तेरे नाम वाले हैं बगैर टोपी के पीछे बैठे हैं, मैं आप ही को कह रहा हूं, आप ही लोग चले आओ इधर, वरना मैं माइक लेकर उधर वहीं चला आऊंगा। आ जाइए, मैं नबी के नाम पर बुला रहा हूं, किसी अहरे गहरे के नाम पर नहीं। थोड़ी देर आप माहौल बना लीजिए और सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला बात खत्म कर दी जाएगी। हजरात, आज का जलसा आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ। रात आधी से ज्यादा गुजर गई है, फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रात ढलने वाली है, फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मायूस मत होइए। जो लोग चले गए हैं उन्हें जाने दीजिए, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं मैं उनसे कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आला हजरत के मानने वाले हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं, आला हजरत से ताल्लुक रखते हैं। कौन आला हजरत जो तूफानों के जद पर भी अपने नबी की जो है पेशगोई से जो है ना उम्मीद नहीं हुआ। कौन आला हजरत जो डूबते हुए मौजों के तूफान में जहाज डूब रहा है, फिर भी अज़्मो ईमान जो है डगमगा नहीं रहा है। पूरे जहाज वाले जो है परेशानी में है, लेकिन एक जात है इमाम अहमद रज़ा की, जो अपने नबी पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा रख रहा है। माँ के आंखों में आंसू है। इमाम अहमद रज़ा पूछते हैं, वालिदा क्यों रो रही हो? कहा, बेटा जहाज डूबने वाला है, क्या नहीं देख रहे हो हम साहिल पे नहीं पहुंचेंगे। नबी पर एक उम्मती का ईमान कैसा हो, अकीदा कैसा हो, एतमाद कैसा हो, अगर सीखना है तो अहमद रज़ा से सीखो। आला हजरत कहते हैं, मेरी माँ परेशान मत हो, ये तूफान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और इमाम अहमद रज़ा ने तूफान के सीने पे सर रख करके मदीने के पैगंबर को आवाज दिया, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। तो बस थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू सुन लें और बेइत्मीनानी के आप शिकार न होइए कि लोग चले गए। जितनी देर है जमकर और थम के बैठ जाइए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक की नबी की जिंदगी, उनकी सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। और नमूना बेहतरीन ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि नमूना कमजोर होता है। जरा सा आप बोलेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा। नमूना कमजोर नहीं होता, बेहतरीन होता है, बेमिसल होता है। अरे अल्लाह ने जिसे नमूना बना करके भेजा है वो इतने हसीन थे, इतने बेमिसाल थे कि जब हजरत ग्रामी
उस जमाने के शायर ने नबी रहमत के रूए ज़ैबा को देखा तो कहने पर मजबूर हो गए कि वह हसनो मिनका लम तरकत तो आईनी वाजमनो मिनका लम तलिद निसाउ। ये कौन कह रहे हैं? ये हसन इब्ने साबित कह रहे हैं। शोरा का एक मिजाज होता है, अभी कारी प्रताप हर घड़ी पढ़ रहे थे, उनका अपना मिजाज है। ये शायरी चलती हुई जब बरेली के इमाम अहमद रज़ा तक पहुंची और इमाम अहमद रज़ा ने इसी आयत करीमा को पढ़ा कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तो इमाम अहमद रज़ा कहने लगे लम याते नज़ीरो कफी नज़रे मिसले तू न शुद्ध पैदा। लेकिन दमदमा वालों, ये अरबी का शेर है, आप क्या समझो? लम याते नज़ीरो कफी नज़रीन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। हज़रात, इमाम अहमद रज़ा इतने मकबूल शायर थे रसूल की बारगाह के, आप फरमाने लगे वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो बड़ा हसीन और जमील नमूना बनाकर भेजा था अल्लाह ने अपने रसूल को। इतने हसीन थे कि दुनिया में उनकी कोई मिसाल नहीं। आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि मौलाना साहब, हज़रत हसन ने रसूल को हसीनो जमील कहा, तो क्या हज़रत हसन ने सारी दुनिया के लोगों को देखा था? बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने रसूल को देखा, कहा रसूल आपका कोई जवाब नहीं है। उमर ने रसूल को देखा, कहा आपका कोई जवाब नहीं है। अली ने रसूल को देखा, कहा आपका कोई जवाब नहीं है। तलहा और उस्मान ने रसूल को देखा, कहा आपका कोई जवाब नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा ने देखा, कहा आपका कोई जवाब नहीं है। कमो बेश 1 लाख जो है 24,000 सहाबाए कराम ने मुस्तफा को देखा, कहा मुस्तफा आपका कोई जवाब नहीं है। हज़रात, आपके ज़हन में एक सवाल उठ सकता है कि जब सहाबा ने सिर्फ मक्का ही को देखा था, मदीना को देखा था, पूरी दुनिया को देखा नहीं, तो वो दावा कैसे कर सकते हैं कि नबी का कोई जवाब दुनिया में नहीं है? तो मेरे मुसलमानों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पे ऐसे वजूद के पास ले चलो जिसने सिर्फ मक्का को नहीं देखा है, सिर्फ मदीना को नहीं देखा है, बल्कि उस देखने वाले ने आदम की आदमियत को देखा है, हज़रत शीश को देखा है, हज़रत नूह का जलवा देखा है, इब्राहिम की खुल्लत देखी है। 1,24,000 अंबिया की बारगाहों में रब का पैगाम लेकर के वो आने वाला आ रहा है। वो जिब्रील अमीन है। हमने कहा ये जिब्रील तुम बताओ, तुमने नबी से ज्यादा हसीन कहीं देखा है? तो जिब्रील कहने लगे यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया। वो हसीनो जमील, वो बेहतरीन नमूना मेरे आका की जिंदगी है हमारे लिए। इसी की रोशनी में थोड़ी सी गुफ्तगू। सरे शाम से महफिल का आगाज हुआ। हज़रत मौलाना आजम साहब किबला ने कुरान करीम की तिलावत से इस जलसे का आगाज हुआ। और अभी दौराने जलसा आपने देखा भी कि बहुत सारे बच्चों को इनाम, तोहफे और मुबारकबादियां पेश की गई। बच्चों ने भी, बच्चियों ने भी कुरान मुकम्मल किया। आज मुझे सिर्फ एक पैगाम देना है। कुरान से महफिल का आगाज हुआ, उसी कुरान को नादरा इन बच्चों ने खत्म किया। ये कुरान क्या है हजरात? तवज्जो चाहता हूं। कुरान का नादरा मुकम्मल किया है तो शायर कहता है कि पूरी हो जिससे हरदम इंसान की जरूरत, पूरी हो जिससे हरदम इंसान की जरूरत, हर दौर में रहेगी कुरान की जरूरत। अभी यही तरन्नुम में अगर आपको सुनाया जाता तो आप कुर्सी छोड़ देते। बात समझो, जरा सा उस ख्वाब से बाहर आओ। जब एक आलिम दीन तकरीर करता है और आपके नश्तर पर जख्म लगाता है तो आपको तकलीफ होती है। मैं उन डॉक्टरों में नहीं हूं जो आपको नींद की गोली दे करके सुला दूं।
मैं आपका ज़मीर जिंदा करने आया हूँ कि हजरत गिरामी आज भी मुसलमान का अगर ज़मीर जिंदा हो जाए तो वो कौनैन पर हुकूमत कर सकता है, राज चला सकता है। बात कुरान करीम की है। इन बच्चों ने कुरान पढ़ा है, मौलाना आजम साहब ने इन्हें हार फूल से नवाजा है। ये कुरान क्या है हजरत गिरामी सुन लो। पहले शेर की पूरी हो जिससे हरदम कुरान की जरूरत हर दौर में रहेगी, इंसान की जरूरत अरे दुनिया में है तो कुरान पढ़ो, दिल को रोशनी मिलेगी। और दुनिया से जाने के बाद अगर कुरान पढ़ा है तो बरकते कुरान से मौला कब्र की तारीकियों को दूर फरमा दे। तो बोलो आपकी जरूरत कुरान से पूरी हो रही कि नहीं? हो रही कि नहीं है? अरे दुनिया में है तो कुरान हमें हिदायत दे रहा है, दुनिया में है तो कुरान हमें सीधा रास्ता बता रहा है, दुनिया में है तो कुरान माँ बाप का अदब सिखा रहा है, दुनिया में है तो अल्लाह और रसूल की मारिफत कुरान दे रहा है। ये दुनिया में हमारी जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन दुनिया से हम चले गए हैं, अब हमारा वजूद नहीं है। इन्हीं हाफिज़े कुरान ने, इन्हीं नादरा पढ़ने वालों ने कब्रिस्तान से गुजरते हुए इन्हें ख्याल आ गया किसी कब्र में हमारा बाप दादा लेटे हुए हैं, हमारी मोहब्बतें इनके दिलों में मौजूदन हो गई, इनके कदम रुक गए हैं। इन्होंने सूरह अखलास पढ़ करके इसाल कर दिया है। जमाना शाहिद है, सदियां गुजर जाती हैं लेकिन कभी कुरान का फैजान खत्म नहीं होता। तो मौलाना मोहम्मद आदम साहब ने कुरान पढ़ाया है बच्चों को। एक तारीखी जुमला दे रहा हूं, दमदमा वालों अगर हो सके इसे महफूज कर लेना कि अगर यही कुरान सैयद साहब किबला असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो। यह असहाबे सुफ़ा क्या है शायद आपके पल्ले ना पड़े, बता दूं। मदीना शरीफ में मुसलमान जब मक्का छोड़कर अल्लाह और रसूल के रजा के लिए गए तो उनके पास मदरसा मिराजुल उलूम नहीं था, कोई मदरसा नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था। एक चबूतरा था मस्जिद के बाहर, उसी पे मेरे आका बैठ करके पढ़ाते थे। पढ़ने वाले सिद्दीक़ अकबर थे, पढ़ने वाले फारूक आजम थे, पढ़ने वाले उस्मान गनी थे। मैं सारे सहाबा का नाम लूंगा तो वक्त जो है मजीद ज्यादा हो जाएगा। इतना कह दूं कि उसी चबूतरे पर जब पढ़ने के लिए सैयदना फारूक आजम आए हैं तो एक कुरान पढ़ा है, लेकिन फैजान ये है कि फारूक आजम बैठे हैं मदीना शरीफ में, और अगर मिस्र के दरिया में कोई लड़की जिंदा दरगोर की जा रही है तो बरकते कुरान से उस्मान हजरत उमर बच्ची को जिंदगी भी दे रहे हैं और एक गैर रस्म से अहले मिस्र को आजाद कर रहे हैं। दरिया सूख रहा है तो इजाजत दे रहे हैं दरिया के जारी होने का। ये फैजान किसका है? तो आपको कहना पड़ेगा ये फैज तो है कुरान करीम का, ये बरकत है तिलावत कुरान करीम। तो अगर असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर पढ़ाने वाले पैगंबर हो, पढ़ने वाले उमर हो, तो पावर इतना होता है कि रहते हैं मदीने में, सूखा दरिया जारी करते हैं मिस्र में। पावर इतना बढ़ता है कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, लेकिन अदलो इंसाफ का डंका बज रहा है। तो आप जुमला नोट कर लो, पढ़ाने वाले मुस्तफा हैं, पढ़ने वाले सहाबा हैं, तो अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया है कि उन्होंने अरसे आदम की बुलंदी को जो है मुसख्खर कर लिया है। लेकिन अब जमाना बदला है, पढ़ने वाले नन्हे नन्हे बच्चे हैं, पढ़ाने वाले मौलाना आजम है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा नहीं है, लेकिन मदरसा मिराजुल उलूम है। लेकिन कुरान वही है, पढ़ाने वाला बदला है, पढ़ने वाले बदले हैं, लेकिन कुरान वही है। मौला ने कहा, ए मौलाना आजम तुमने बच्चों को कुरान पढ़ाया है, यह सहाबे सुफ़ा का चबूतरा तो नहीं है, लेकिन जाओ मैं नबी के सदके में इनके सीनों में जबानों में इतनी बरकत देता हूँ कि अगर किसी गुनहगार की कब्र से गुजरेंगे और इसाल कर देंगे तो अज़ाब हटा लिया जाएगा, रहमत और नूर का सावन बरसेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो पूरी हो जिससे हरदम इंसान की जरूरत, हर दौर में रहेगी कुरान की जरूरत। और एक बड़ा प्यारा शेर दे रहा हूं कि जन्नत खरीद ले वो, दौलत हो पास जिसके, कुरान की तालीम को बढ़ावा देना है। मौलाना आजम साहब पहुंच जाए चंदा लेने के लिए तो होते हुए भी हमारी माँ बहनें कहती कि नहीं मौसा, होता है कि नहीं होता है? पैगाम सुन लो, जन्नत खरीद ले वो, दौलत हो पास जिसके, बोले सहाबा अब है उस्मान की जरूरत, बोले सहाबा अब है उस्मान की जरूरत। और एक बड़ा कीमती शेर दे रहा हूं कि किसने पढ़ाया उनको ये जानने के लिए। असल में मेरे आका का एक लकब उम्मी लकबी है, जिसका मतलब ये होता है कि नबी कभी किसी के पास पढ़ने नहीं गए थे, मुस्तफ़ा का कोई उस्ताद नहीं था, मुस्तफ़ा का कोई मुअल्लिम न था, नबी कभी किसी मदरसे में नहीं गए। लेकिन हजरत ग्रामी अचानक एक दिन ऐसा भी आ गया है कि पैगंबर सूरह इकरा सुना रहे हैं, कुरान की आयतें सुना रहे हैं, तो अहले मक्का को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला किसी मदरसे में गए नहीं तो ये पढ़ते कैसे हैं, इन्हें मालूमात कैसे मिली है, इन्हें इल्म कैसे हासिल हुआ है। तो अल्लामा इकबाल ने एक बड़ा प्यारा शेर कहा था कि ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे वस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा और रब्बुकल अकरम नहीं। हजरत ग्रामी कुरान से पूछो कि नबी को किसने पढ़ाया है, अल्लामा आजम से पूछो नबी को किसने पढ़ाया है, हजरत मास्टर अनवर से पूछो नबी को किसने पढ़ाया है, हजरत सैयद साहब किबला से पूछो नबी को किसने पढ़ाया है। ये कहेंगे मौलाना हमसे ना पूछो, अरे पूछना ही है तो कुरान से पूछ लो। तो कुरान कहता है ये दुनिया वालों अगर जानना है कि पैगंबर को किसने पढ़ाया तो आओ मेरी सूरत को पढ़ो। कुरान कहता है और रहमानो अल्लमल कुरान खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान। रहमान वो है जिसने अपने महबूब को पढ़ना सिखाया। तब शायर कहता है किसने पढ़ाया उनको, ये जानने के लिए हर दौर में रहेगी सूरह रहमान की जरूरत। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान पढ़ना सिखाया। तो मालूम हुआ कि मुस्तफा को कुरान पढ़ना किसी और ने नहीं बल्कि रहमान ने सिखाया है। ये कुरान क्या है हजरात? आज एक बड़ा अलमिया है कि हम लोग कुरान की तालीम से दूर भाग रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? इसलिए कि मैं मदरसे से मुताल्लिक हूं, मुझे मालूम है कि मदरसे में 100 रुपया फीस देते हुए वालिदैन को पसीना आता है। लेकिन अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में हो तो भले उसे कुछ ना आता हो, 400 फीस वो खुशी से दे आएंगे, दे आएंगे। और अलमिया इस बात का है कि एक बात बताओ कि अगर माँ बाप पढ़े लिखे ना हो, अम्मी को अंग्रेजी मालूम ना हो, तो बच्चे को सही तरबियत मिलेगी? मिलेगी भाई? अरे बाप तो सऊदी गया है कमाने के लिए, बाप दुबई गया है, बाप कोयत में है, अच्छी तनख्वाह मिलती है। उसने मोहतरमा को फोन किया कि बच्चे का इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा दो। अब बच्चा इंग्लिश मीडियम में गया हजरत ग्रामी, अब वहाँ अंग्रेजी उसे पढ़ाया जा रहा है कि आप जो है अब्बा को अब्बा मत कहना बल्कि फादर कहना, मम्मी को माँ मत कहना बल्कि मादर कहना, चाची को अगर कुछ कहना है तो उसे जो है अंग्रेजी में कहना। हजरत ग्रामी जरा आप तवज्जो दीजिए, अब माँ बाप सिखा रहे हैं, उस्ताद सिखा रहा है, बेटा घर आ रहा है, माँ उसे पढ़ी लिखी नहीं है, सिखा नहीं पा रही है। तो एक दिन लड़के ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी एक बात बताओ, बाप को हम जो है फादर कहते हैं, तुम्हें मैं मम्मी नहीं कहता मादर कहता हूँ, लेकिन बगल में एक औरत है जो मेरी चची है, उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाए? तो उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। कहने लगी बेटा अगर बाप को फादर कहते हैं, माँ को मादर कहते हैं, तो बगल की चची को चादर कह लो। नहीं समझे आप? कहा बाप को अगर फादर कहते हैं, माँ को मादर कहते हैं, तो बगल की चची को चादर कह लो। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं, मैं भी आपको एक नमूना दूंगा कुरान का। माँ अगर कुरान पढ़ी लिखी हो ना तो बेटा गौसुल आजम होता है।
माँ अगर कुरान पढ़ी लिखी हो तो बेटा आबिदे शब जिंदादार होता है। कुरान है क्या, जरा एक बार इसे समझ लो। हमने समझ लिया है कि कुरान सिर्फ दुआ और तावीज के लिए है। हमने समझ लिया कि कुरान सिर्फ शिफा के लिए है। ये हक है कि कुरान में शिफा है, कुरान बीमारियों से शिफा देता है। लेकिन कुरान सिर्फ ताक की जीनत नहीं है। कुरान तिलावत के लिए आया था, कुरान सीने से लगाने के लिए आया था, कुरान को पढ़ करके अपना तारीख सीना मदीना और मुनव्वर करने के लिए आया था। लेकिन आज बड़ा आलमिया है कि एक बाप अपनी बेटी को जहेज में कुरान देता है, लेकिन बेटी कुरान को ताक की जीनत बना देती है, कभी हाथ नहीं लगाती है, साल साल गुजर जाता है, पढ़ने की नौबत नहीं आती है। कुरान क्या है जरा आओ समझो। और जिसने समझ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गया है। कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि उस वहदहुल शरीक का कलाम है जो जबान से पाक है फिर भी कलाम करता है, हाथ नहीं है फिर भी पकड़ता है, पैर नहीं है फिर भी इरादा फरमाता है। हज़रात गिरामी कुरान क्या है, एक मिसाल के जरिए आपको समझा दूं। कुरान में कभी गलती नहीं हो सकती, ये कुरान का दावा है। तो आप कहोगे हजरत ऐसा कैसे हो सकता है, हर किताब में गलती हो जाती है। जैसा अभी ये पोस्टर जश्न रहमतुल लिल आलमीन का छपा है उसमें भी गलती है। अब नहीं पढ़ पाए लोग, खैर वो मेरा मौजू नहीं है। मैं समझाना चाहता हूं कि कुरान में गलती नहीं हो सकती। अब आप बड़े गौर से सुन लो, इल्मी नुक्ता है, क्यों नहीं हो सकती। तो देख लीजिए, जो किताब दो दिमागों का नतीजा हो, बड़े गौर से सुनिएगा, ये लफाजी वाली तकरीर नहीं है, जो किताब दो दिमागों के दरमियान हो उसमें गलती हो सकती है। जो दिमाग दो किताबों के दरमियान हो उस दिमाग में भी गलती हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके जलसे में आया था, मेरे पास एक किताब थी, हजरत सैयद साहब किबला बैठे हैं, इन्होंने कहा हजरत ये किताब बड़ी अच्छी है, क्या आपने इसको पढ़ लिया है? हमने कहा हाँ हजरत, शुरू से लेकर के आखिर तक मैंने इसे पढ़ लिया है, इसका सारा मजमून मेरे दिमाग में आ गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दूसरी किताब लिख दूं। हजरत सैयद साहब कहने लगे हजरत ये किताब मुझको दे दीजिए ताकि मैं पढ़ूं। हजरत गिरामी आले रसूल थे, मैंने वो किताब उनको दे दिया है। सैयद साहब किताब लेकर के अपने घर चले गए हैं, मुताला किया, सारा मजमून इनके दिमाग में आया। इन्होंने फोन किया, कहा हजरत किताब बड़ी अच्छी है, इसका मजमून जो है बड़ा उम्दा है, दिल नशीन है, दिल पजेर है, तबीयत खुश हो गई है, मैं भी चाहता हूँ एक दूसरी किताब लिख दूं। अल्लाह ने सैयद साहब को सलाहियत दिया था, इल्म दिया था, कुव्वत हाफिजा दिया था। सैयद साहब ने कलम उठाया और अपने कुव्वत हाफिजा की बुनियाद पर किताब से पढ़ी हुई बातों को जहन में महफूज किया और कुछ नुक्ते निकाल दिए, कुछ नुक्ते लिख दिए। हजरात एक दूसरी किताब तैयार कर दी गई। बात समझ में आ रही है? तो पहली किताब जिसको मैंने दिया सैयद साहब को, सैयद साहब ने पढ़ा, उसके बाद पढ़ करके दूसरी किताब लिख दी, तो दो किताबें हो गई। अब सैयद साहब का जहन बीच में है, एक तरफ मेरी किताब, एक तरफ जो किताब सैयद साहब ने लिख दिया, तो दो किताबों के बीच में इनका दिमाग हो गया। और पहली वाली किताब जो मेरे पास थी, जाहिर बात है उसको भी किसी ने लिखा था, जहन से ही पढ़ा होगा, लिखा होगा, तो दो दिमागों के बीच में वो किताब हो गई। सारी दुनिया के वलमा का, सारे दुनिया के दानिश्वरों का इस बात पर इत्तेफाक है कि जो दिमाग, जो जहन दो किताबों के बीच में हो उसमें गलती हो सकती है, और जो जहन दो किताबों के बीच में हो उसमें फतूर हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान न तो किसी जहन इंसानी का नतीजा है, बल्कि ये खालिक का कलाम है। तो जब रब का कलाम है तो मौला ने पहले ही कुरान में फरमा दिया, ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, बेशक ये बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं। तो वो अजीम कुरान है जिसे हज़रत मौलाना आजम ने इन नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ाया है। कितना बाफैज़ है कुरान। तो एक बात सुन लो, कुरान में सब कुछ है, मेरा दावा है, खुद कुरान का दावा है कि इसमें हर चीज का बयान है। अब आप कहो हजरत ऐसा कैसे होगा, हम तो रोजाना पढ़ते हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाइए।
शबे बारात में पढ़ते हैं कि रोजाना? माशाअल्लाह। कुछ लोग डरते डरते हाथ उठा रहे हैं। अरे दोस्तों, कुरान पढ़ लो, यहाँ भी निजात मिल जाएगी, इंशाअल्लाह आखिरत में भी निजात मिल जाएगी। ये कुरान क्या है? मेरा दावा है कि कुरान में सब कुछ है। कुरान का बयान है कि कुरान में सब कुछ है। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा, हजरत आप कह रहे हैं कि कुरान में सब कुछ है, तो हम कैसे मान लें कि कुरान में सब कुछ है? हमने कहा, बेटे आ मैं तुझे समझा दूं, कुरान में सब कुछ है और इंशाअल्लाह तू समझ जाएगा। तो समझ लो कि हम लोग जब कुरान खोलते हैं ना हजरत गिरामी, तो अलहम्दो शरीफ से शुरू करते हैं, वन्नास तक पढ़ के खत्म कर देते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। कुछ आता है? बोलो भाई, आप सूरह रहमान पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ में आता है? और यही वजह है कि बिला समझे हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो नमाज में दिल नहीं लगता। हजरत, हम लोग बगैर समझे कुरान पढ़ते हैं, नमाज में दिल नहीं लगता। आप जुम्मा जाते हैं, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। आपका जहन खेत में है, खलियान में है, दुकान में है, मकान में है। इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं आपको कुछ खबर नहीं है, लेकिन आप उनको देखो जो कुरान समझते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं। यहाँ तिलावत की जाती है तो कहना पड़ता है कि सुभान अल्लाह कहो, लेकिन आपके पास मोबाइल है, आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, तो बाहर के ममालिक के लोग जो कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, जैसे अरब वाले, सऊदी वाले, मिस्र वाले, इंडोनेशिया वाले, मलेशिया वाले, पाकिस्तान वाले, दुनिया का कोई भी मुसलमान जो कुरान को समझता है फिर पढ़ता है, तो आप नमाज में देख लीजिए, इमाम पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, मुक्तदी के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, खुशू खुदू है, नमाज में दिल लगा है। और जाहिर बात है कि जब नमाज में जन्नत का बयान आएगा तो चेहरे पे रोशनी आएगी, जब जहन्नम का खौफ आएगा तो अज़ाबे इलाही के खौफ से हमारी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। लेकिन हम लोग गूंगे बहरे हैं, हमें कुछ समझ में तो आता नहीं, इसलिए नमाज में दिल नहीं लगता। अब आपने कुरान को अलहम्दो से वन्नास तक पढ़ा, कहा हजरत हमने तो सारा पढ़ लिया, कुछ मिला नहीं। मेरा दावा है कुरान में सब कुछ है। अब एक तमसील सुन लो, इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने समंदर देखा है? जरा हाथ उठाओ भाई। गर्मी बहुत ज्यादा है, आपने समंदर नहीं देखा तो बंबई चले जाओ, समझो आप। समंदर जाहिर देखो, कुरान का एक जाहिर है, एक बातिन है। जाहिर जो हुरूफ हैं, इबारतें हैं, सूरतें हैं, जेर जबर हैं, ये कुरान का जाहिर है। और आप जाहिर बात है, जब माना नहीं मालूम है तो आपको यही लगे कि भाई काला काला लिखा हुआ। एक बिहारी लड़का था, वहां साहब पढ़ा रहे थे, कहा कि ज़रबा में हुआ की ज़मीर पोशीदा है। हजरत ने कहा कि भाई ज़रबा में हुआ की ज़मीर पोशीदा है। उसने कहा हजरत कहाँ नजर नहीं आता, तो थूक लगाया और रगड़ने लगा। रगड़ते रगड़ते अब कागज था भाई खत्म हुआ, तो दूसरे पन्ने में हुआ लिखा था, कहीं हजरत मिल गया। नहीं समझे आप? तो ऐसे ही बज़ाहिर कुरान पढ़ने वाला उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन समझो कुरान क्या है। हमने आपसे पूछा समंदर देखा है, कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने नहीं। लेकिन जिन लोगों ने देखा उनसे आप पूछो कि समंदर में जहां तक आप देखते हो आपको क्या नजर आता है, तो कहेंगे हजरत जहां तक निगाहें काम करती हैं पानी पानी, उसके बाद धुआं धुआं। हजरत गिरामी, अब एक मिसाल मैं आपको दो। मैं हूँ मास्टर अनवर साहब किबला है, हम लोग गए बॉम्बे, हमने कहा चलो हाजी अली में चल करके फातिहा पढ़ लेते हैं। हम हाजी अली गए, फातिहा पढ़ा और उठती हुई लहरों को हमने देखा, तो हमने कहा मास्टर साहब किबला यही बहरे हिंद है, इसके दूसरे तरफ जो है वो शहरे नबी, वो शहरे नबी आबाद है, जिसके लिए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है ला उक़्सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कहते हैं कि खाई कुरान खाके गुदर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। हमने कहा मास्टर साहब ये समंदर है जो हिंद को सऊदी से मिलाता है, ये समंदर है जो सऊदी को हिंद से मिलाता है। मास्टर साहब बताओ ये समंदर कितना लंबा है, कितना किलोमीटर चौड़ा है? मास्टर साहब ने कहा हजरत जहां से आप आए हो वहीं से मैं भी आया हूं, मुझे कुछ पता नहीं है।
हमने कहा यार लेकिन हम लोग आए हैं पता करना है, अगर हम लोग चलेंगे लौट कर अमेठी कोई चाहने वाला पूछेगा कि समंदर कितना गहरा तो क्या बताएंगे। कहा हाँ यार बात सही है, चलो पता करते हैं। हम हाजी अली से निकले, इंडिया गेट गए, बड़े बड़े जहाज खड़े थे हजराते ग्रामी। मैंने एक आदमी को पकड़ा, हमने कहा भाई हम रायबरेली और अमेठी से आए हैं, हम रायबरेली अमेठी से आए हैं। अरे कहा वही रायबरेली जो सोनिया का इलाका है। हमने कहा हाँ हाँ वही रायबरेली जो सोनिया का इलाका है, हम वहीं से आए हैं, बताओ समंदर कितना गहरा है। कहने लगा मौलाना माफ करो, जितना आप देख रहे हो उतना मैं भी देख रहा हूं। थोड़ी देर में कुछ लोग अपना सामान उठाए आए, झोला लिए आए, देखा कि एक बड़ा जहाज आया, साहिल पे रुक गया, मुसाफिर उतरे जाने लगे। हमने कहा मास्टर साहब अब हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक पूरे चिट्ठे आदमी को मैंने पकड़ा, हमने कहा भैया कहाँ से आ रहे हो। कहा जिद्दा से आ रहा हूँ। हमने कहा एक बात बताओ, समंदर में सफर करके आए हो, जिद्दा के साहिल से बॉम्बे के साहिल तक ये समंदर कितने किलोमीटर लंबा चौड़ा है। उसने कहा मौलाना माफ करो मैं इसे नहीं बता पाऊंगा। वो भी चला गया, जितने लोग आए सब दामन झाड़ के चले गए। आखिर में एक चपरासी बगल में झाड़ू दबाए हुए आ रहा था, हमने उसे देखा। हमने कहा मास्टर साहब लगता है ये जहाज में सफाई करने वाला है, शायद इससे पूछे कुछ बता दे। हमने उसको पकड़ा, बताओ समंदर कितना लंबा चौड़ा है, कितनी गहराई है, उसमें क्या क्या है। तो चपरासी ने कहा मौलाना साहब मेरे पास अपना टाइम बर्बाद ना करो, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अरे हमने कहा यार कुछ तो बताओ, हम परेशान हैं। कहने लगा अगर सवाल का सही जवाब आपको चाहिए तो यहीं खड़े रहिए, थोड़ी देर में हमारे इस जहाज के कप्तान अपने तमाम अमले के साथ आने वाले हैं, कप्तान से मुलाकात कीजिए, इंशाअल्लाह वो आपके हर सवाल का सही जवाब बता देगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? थोड़ी देर में कप्तान साहब आए, हमारे चेहरे खिल गए, हम आगे बढ़े, हमने सलाम किया। हमने कहा कप्तान साहब थोड़ा सा हम आपका वक्त लेंगे, रायबरेली से आए हैं, अमेठी से आए हैं, बड़ी तमन्ना है समंदर के बारे में जानने के लिए, बड़ी तमन्ना है समंदर की हकीकत को समझने के लिए। हम जहां तक देख रहे हैं पानी ही पानी है, जहां हमारी आंखें देखना बंद करती हैं वहां धुआं ही धुआं नजर आता है। आप जिद्दा से आए हो तो मेरा पहला सवाल यह है कि जिद्दा से लेकर के बॉम्बे के साहिल तक ये समंदर कितने किलोमीटर लंबा चौड़ा है। तो कप्तान ने फौरन कहा मौलाना 4000 किलोमीटर है। हमारी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। हमने कहा कप्तान साहब हमने सुना है कि समंदर में बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ पानी में नजर नहीं आता, तो आपका जहाज पहाड़ों से टकराता क्यों नहीं है, जहाज बचता कैसे है। तो कप्तान ने कहा मौलाना अरे इंसानों ने बड़ी मशीनें बनाई है, ऐसी ऐसी मशीन हमने बना ली है जो पानी के अंदर भी देखती है। हम मशीनों के जरिया अपने जहाज को पहाड़ों से टकराने से टूटने से बचा लेते हैं। हमने कहा मौला, हमने कहा कप्तान साहब हमने सुना है कि फला जगह पर समंदर का पानी मीठा है, वहां खारा है, यहाँ गहराई इतनी है, यहाँ इतनी गहराई है, आपको पता कैसे चलता है। तो कप्तान ने कहा मौलाना ये भी मशीन का कमाल है, मशीन का कमाल है कि हमारी मशीनें हमें बताती हैं कि कहां पहाड़ है, कहां गहराई है, किस रास्ते से हम जाएं तब हम महफूज रहेंगे। हमने कहा कप्तान साहब आपने दिल की दुनिया बदल दी है कि जिस तरह आम आदमी समंदर के साहिल पे खड़े होकर के समंदर की हकीकत नहीं समझ सकता है, ऐसे ही नादरा पढ़ने वाला कुरान की अजमत को नहीं समझ सकता है। अगर समझना है तो अहमद रजा से समझना होगा, समझना है गरीब नवाज से समझना होगा, समझना है तो गौसुल आजम से समझना है, समझना है तो हुसैन शहीद करबला से समझना है कि गर्दन कटी है, लाश करबला में है, सर कूफा में है, फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लामा शादी ने कहा था कि दरी वर्ता कश्ती फिरोशुद हजार कसे बर नयायत तख्ते बर किनार। जिस तरह समंदर में लोग कश्तियां डालते हैं ना, अगर सही से उन्हें कश्ती चलाने का ढंग ना हो तो कश्तियां मौजों से टकरा के टूट जाती हैं। यही हाल कुरान का है। अगर पढ़ाने वाला नेक और सालेह नहीं होगा तो पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है, लेकिन अगर पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो तो उमर जैसा नेक हो सकता है, सिद्दीक जैसा वफादार हो सकता है। तो खुशी की बात है, मुबारकबाद के काबिल है मौलाना आजम जिन्होंने इस माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मेराजुल उलूम में कुरान की तालीम को आम किया है और बच्चों को नादरा पढ़ाया है।
अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि परवरदिगार मौलाना को इसका सिला और अजर अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ने एक बार जी लगा कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूं। हजरात, नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। कुरान की तालीम को आम करो। आज हम लोग कुरान की तालीम से बहुत दूर हो रहे हैं, बहुत दूर हो रहे हैं। नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अब अगर एक आदमी ताजिर है, उसे कैसे तिजारत करनी है तो नबी की जिंदगी देख ले। एक आदमी अगर सिपह सालार है तो कौम की नुमाइंदगी कैसे करनी है नबी की जात को देख ले। अगर एक आदमी बच्चे वाला है, बीवी वाला है, तो कैसे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारनी है, बीवी की खिदमत कैसे करनी है वो नबी की जिंदगी देख ले। अगर कोई निवासे वाला है, बेटी वाला है और निवासों का पेट भरना है, निवासों की परवरिश करना है तो मुस्तफा को देख ले। सारी जिंदगी के हर पहलू की, हर नमूने, हर खूबियां मुस्तफा की जिंदगी से हमें मिल जाए। एक नमूना जो हमारी जिंदगी में मुस्तफा की जिंदगी से आया वो निकाह था। बस यही बात आपसे कहना चाहता, तवज्जो से सुन लो। हम लोग बड़े शौक से कहते हैं कि हम लोग नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं हज़रात, बल्कि हम लोग सुन्नत अदा करने नहीं जा रहे, सुन्नत के आड़ में किसी का बसा हुआ घर उजाड़ने जाते हैं। नहीं समझा? अरे एक आदमी अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है और जबरदस्ती 400 आदमियों को खाना खिला रहा है, ये कहाँ की सुन्नत है? हज़रात, आपके भी बच्चे हैं, तवज्जो चाहता हूँ। समझ रहे नहीं समझ रहे? सुन्नत के नाम पर हम गरीब बेटियों के बाप को परेशान करते हैं। बस एक नमूना देता हूँ। अभी मजमे से अगर कह दूं कि नारा लगाओ या गौस अल मदद तो पूरा मजमा कह देगा या गौस अल मदद। हम कहें कि कहो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे तो सब दावा करेंगे, जबकि सच्चाई है कि हम लोग पकड़े ही नहीं हैं। बस आखिरी बात है, नबी की सीरत क्या है। आज जब बेटियां हमारे घरों में जवान होती हैं तो बाप के आंखों से नींद उड़ जाती है एक नेक सालेह दामाद ढूंढने में। लेकिन आओ जरा सा एक नमूना दिखाऊं कि हम लोग जिस पिराने पीर रोशन जमीर को मानते हैं, आज इनका जितना ऊंचा मकाम है, मेरा दावा है कि इस तरबियत में, इस बुलंदी में वालिदैन की तरबियत का भी हक शामिल है। अगर माँ बाप की सही तरबियत ना होती तो शायद ये मामला ना होता। उलमाए किराम बैठे, वाकया सुनाना इनको मकसद नहीं है। आज हम लोग जब रिश्ता ढूंढने जाते हैं, बेटी वाला भी जाता है तो सोचता है कि उसका जो दामाद हो इलाके के सबसे बड़ा जमींदार हो। एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा, हजरत की बेटी जवान हो गई है, जरा कोई मोटा रिश्ता ढूंढो। क्या कहा? मोटा रिश्ता। तो दोस्त समझ नहीं पाया, उसने कहा जनाब ये मोटे का क्या मतलब है, समधी मोटे हो या समधिन मोटी हो? तो दोस्त ने कहा भाई न समधी मोटे हो न समधिन मोटी हो, उनकी जेब मोटी है। मैं ये नहीं कहता कि आप मोटा रिश्ता ना ढूंढिए, मैं मिंबरे रसूल से बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि आप भी मोटा रिश्ता ढूंढिए, मोटा समधी ढूंढिए, लेकिन दुनियादारी में नहीं, दीनदारी में ढूंढिए। दुनियादारी में नहीं, नबी से वफादारी में ढूंढिए। हजरत गिरामी हुजूर सैयदना गौसुल आजम के वालिद हैं, वाकया बराबर आप लोग सुनते हैं। दरिया के किनारे से या नहर के किनारे से जा रहे हैं, सेब बहता हुआ आ रहा है, उठा के खा लिया है। दिल में ख्याल आया यार शायद गलती हो गई है, अब चल पड़े हैं उल्टे सिम, जहां से सेब आ रहा था, जिधर से दरिया बहता आ रहा था। हजरात जब पहुंचे देखा एक बड़ा हसीन बाग है, बाग में जो है सेब के दरख्त हैं, उसकी कुछ शाखें जो है दरिया या नहर पे लटकी हुई हैं। हजरत मूसा साले जंगी दोस्त समझ गए, हो न हो सेब यहीं से गया है। दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, देखा सामने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हैं। आपने सलाम किया, सामने वाले बुजुर्ग ने जवाब देते हुए निगाहें उठाई, नजरें मिली। हजरत गिरामी तो एक बात बताओ, जुमला मैंने पहले ही कहा है कि जब बेटी जवान होती है तो बाप की आंखों से नींद गायब हो जाती है, रिश्ता ढूंढने
झुकने में कई चप्पल टूट जाते हैं। सामने जो बुजुर्ग बैठे थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई था, उनके घर भी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा सानी था। बड़ी नेक थी, आबिदा थी, जाहिदा थी, पारसा थी। उनको भी एक सालेह दामाद की जरूरत थी। कहा बेटे कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ये बाग आपका है, इससे एक बाग से एक सेब बहता हुआ जा रहा था, मैंने गलती से खा लिया है। एहसास निदामत के तई मैं आप तक आया हूँ, अगर हो सके तो अपना हक माफ कर दो। हम रिश्ता ढूंढते हैं चेहरा देखकर। बुजुर्ग ने निगाहें उठाई, लौहे महफूज की तहरीर पढ़ लिया कि इससे बेहतर मेरी फातिमा के लिए कोई रिश्ता हो नहीं। समझे आप? कहा बेटे इतना खौफ है तेरे दिल में अल्लाह का? कहा जी हुजूर। कहा तो शर्त है कि हक माफ नहीं करूंगा जब तक 12 साल बगिया की नुमाइंदगी और इसकी परवरिश और इसका पालन पोषण न करोगे। तकवा का इम्तिहान था, वरना कोई जरूरी नहीं है। तकवा मकसूद था, इम्तिहान मकसूद था। अरे भाई आप भी किसी को अपनी बेटी देते हो तो आसानी से थोड़ी देते हो, पहले आप सालिस लगाते हो। और हमारा आपका मसला ये है कि जब तक रिश्ता तय नहीं हो जाता हजरात, इतने प्यार का इजहार होगा खुदा की कसम कि आपको लगेगा कि इस समझी से ज्यादा कोई वफादार नहीं है। बल्कि हकीकत तो ये है कि वो तालाब में रहने वाली जोंक के मिस्ल भैंस को जब तक लग जाते हैं और जब तक खून पूरा चूस नहीं लेते तब तक भैंस का बदन नहीं छोड़ते। ये चाहिए, वो चाहिए, फला चाहिए, ठेका चाहिए। हजरात वक्त नहीं होना मैं आपको बताता। आओ बात सुन लो। पीराने पीर रोशन ज़मीर के वालिद हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा बेटे 12 साल निगहबानी करोगे? कहा आका मंजूर है। कहा फिर खिदमत करो। 12 साल का अरसा गुजर गया, फिर पहुंचे। कहा अब तो गलती माफ हो जाए। कहा एक छोटी सी शर्त और है। कहा वो क्या है? कहने लगे मेरी एक बेटी है जो लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, उसे तुम अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। जिसे वो छोटी कह रहे थे। अरे बेटी का रंग सांवला हो जाए तो रिश्ता मिलता है। कई लाख देने के बाद भी लोगों के मुंह सीधे नहीं रहते। वहां तो कह रहे हैं कि लूली है, लंगड़ी है, गूंगी है, बहरी है। हमने कहा ए मूसा साले जंगी दोस्त आपको क्या हो गया है? एक लूली लंगड़ी को अपनी जिंदगी में दाखिल कर रहे हो। कहा हक़ुल अब्द माफ हो जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं। मुझे वो भी मंजूर है। कहा मंजूर है? कहा पक्का? कहा पक्का। रिश्ता तय हो गया। हमारी आपकी तरह 6 महीने की तारीख नहीं आई, अभी जंतरी नहीं आई 24 की, लेकिन पूछना लोग शुरू कर देगा 24 की जंतरी आई, 24 की जंतरी आई। अरे जंतरी से क्या मतलब? कुरान कहता है कि ऐ महबूब आपकी पिछली घड़ी आने वाली घड़ी से बेहतर है। हर घड़ी आपकी बेहतर है, हर दिन अल्लाह का सब अच्छा है। क्या साथ क्या न। अब आप सोचो हजरत ने अगर किसी को बता दिया कि भाई फला दिन अच्छा निकाह कर लो और उसी दिन आधी आ जाए तो हजरत को आप पकड़ोगे? ये तो रब की मर्जी है ना भाई, वो जो चाहे वो करता है। इसलिए साद और नहस के चक्कर में न पड़ो। जो दिन फरीकैन राजी हो जाए उसे तय कर लो। यही गौसुल आजम के वालिद की जिंदगी है। 6 महीने की तारीख नहीं रखी जा रही है, गोश्त का लंबा बयाना नहीं है, रोटी का कोई बयाना नहीं है। फौरन उसी मजमे में उसी जगह हजरत काजी बुलाए गए, गवाहों की मौजूदगी में हजरत मूसा साले जंगी का निकाह हजरत फातिमा सानी अब्दुल्ला सोमई के दुख्तरे नेक अख्तर से कर दी गई। और जब शाम हुई, दूल्हा अपनी दुल्हन से मिलने के लिए गया हजरत, तो जब तरबियत अच्छी हो तो मामला ऐसा ही होता है। कदमों की आहट सुन करके हजरत फातिमा ने समझ लिया कि मेरे शौहर आ रहे हैं, तो बिस्तर पे खड़ी हो गई हैं और सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत तकवा क्या होता है गौसुल आजम के वालिद से सीखो, मूसा साले जंगी दोस्त से सीखो। आपने जब सुना कि घर में मौजूद लड़की सलाम कर रही है तो बढ़ते हुए कदम रुक गए हैं, कदम पीछे उठाया, बाहर आए, अपने ससुर के पास गए। कहा हुजूर आपने मुझ परदेसी से कितना बड़ा मजाक कर लिया। कहा बेटे कैसा मजाक? कहा आप कह रहे थे आपकी बेटी गूंगी है लेकिन वो तो सलाम कर रही है। आप कह रहे थे आपकी बेटी लूली लंगड़ी है लेकिन वो तो हसीनो जमील है। सच्चाई ये है कि उससे ज्यादा खूबसूरत आज तक मेरी नजरों ने बच्ची देखी नहीं है। मामला क्या
है तो तख्त से नीचे उतरे, अपने दामाद को गले से लगाया और कहा, बेटे मैं लौहे महफूज की तहरीर पढ़ रहा हूँ, अगर मेरा इल्म फतह नहीं करता तो जा, मेरा मुद्दा है कि मेरी बेटी के मिलन के बाद जो फूल खिलेगा उसी फूल को दुनिया गौसुल आजम कहेगी और बरेली से मेरा इमाम कहेगा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो जब माँ बाप का किरदार बुलंद होगा तब बेटों का किरदार बुलंद होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा नेक हो जाए तो पहले आप खुद नेक बनिए। आप चाहते हैं कि आपका बेटा अच्छा हो जाए तो खुद अच्छा बनिए। और एक बात और सुन लो कि सच्चाई को ढूंढो, दुनियादारी मत ढूंढो। जैसे मैंने वो जुमला कहा था मोटी समझी वाला, दुनिया चाहती नहीं उसका रिश्तेदार पावरफुल हो, ताकि अगर हमारी हरामखोरी के बाद कोई पुलिस वाले आ जाएं तो समझी हमारे काम आ जाएं, है ना। तो मेरा कहना यह है कि समझी ढूंढो आप, दुनिया में नहीं दीन में। वही नमूना सुन लो, बात खत्म जी। बैठिए, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। गर्मी बहुत ज्यादा है, बड़ी सख्त गर्मी है हजरात। मोटा समझी कैसा होना चाहिए सुन लो। मदीना शरीफ हजरात थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ। रात तारीख है, जैसे हम लोग यहाँ जलसा करने में लगे हैं, जिक्र रसूल हो रहा है, जिक्र मौला हो रहा है। कुछ लोग चले गए आराम से चादर ताने सो रहे होंगे एसी में। मदीना शरीफ की बस्ती के लोग सोए हैं, लेकिन जो जिम्मेदार होता है, जो मुखिया होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उसकी राया किस हाल में है। यही जानने के लिए हजरत फारूक आजम मदीना की गली से गुजर रहे थे। देखा एक मकान का दरवाजा बंद है, लेकिन हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। आप रुक गए और आपने जब रुक करके सुना तो देखा कि अंदर से कुछ सरगोशी हो रही है, आवाज आ रही है। आपने कान लगाया तो वहां मामला बड़ा उल्टा था। वो औरत बेवा थी, एक बेटी थी, तो बेवा औरत अपनी बेटी को सिखा रही थी कि दूध कम है, थोड़ा पानी मिला दे ताकि सुबह ज्यादा हो जाएगा। हजरत फारूक आजम के कान खड़े हो गए। आपने और गौर से सुना तो लड़की कह रही थी, अम्मी हुजूर हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे वरना फारूक आजम को पता चलेगा तो सजा मिलेगी। तो माँ ने कहा, यार मदीना जो है पूरा मदीना सोया हुआ है, रात तारीख है, फारूक आजम जो है मस्जिद नबवी में होंगे या अपने काशाने में होंगे, कौन देख रहे हैं यहाँ। तो लड़की का जवाब सुन लो, तरबियत हो तो ऐसी हो, निखार हो तो ऐसा हो, सलीका हो तो ऐसा हो। माँ बेटी कहने लगी, अम्मी हुजूर अगर मदीना सोया है तो कोई बात नहीं, फारूक आजम गाफिल है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तुम्हारा परवरदिगार जो कभी सोता नहीं है, ऊँघता नहीं है, वो जात देख रही है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। हुजूर फारूक आजम ने जो बाहर खड़े थे अपने खातिन से कहा, भैया घर पे निशान लगा दो। निशान लग गया, लोग चले गए। सुबह नमाज के बाद फारूक आजम का गुलाम खादिम उस बुढ़िया बेवा के दरवाजे पर पहुंचा। बुढ़िया कोई कमजोर नहीं थी, बल्कि वो बदरी सहाबी की बेवा थी, जिनका शौहर मैदान बदर में मुस्तफा पर कुर्बान हो गया था। वो बेवा औरत, वो सहाबिया। खादिम पहुंचा, कहा, ए बेवा औरत तुझे जो है रसूल के गुलाम हजरत उमर ने बुलाया है। हजरत गरामी। बुढ़िया थर थर कांपने लगी, इसलिए कि उसे मालूम था उमर का अदलो इंसाफ। बुढ़िया टेकती हुई कांपती हुई मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंची और उसने दूर ही से देख करके कहा, अमीरुल मोमिनीन गलती हो गई है, माफी चाहती हूँ। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बूढ़ी माँ तुझसे गलती नहीं हुई है, बल्कि तेरी तरबियत ने दुनिया में उमर के इताब से बचा लिया है और कल मैदाने कयामत में मौला के अजाब से बचा लिया है। कहा क्या मतलब? अरे कहा मतलब यह है कि तूने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश किया है कि तेरे कदम लड़खड़ाए हैं तो बेटी ने संभाल लिया है। आज मामला यह है कि बेटी के कदम डगमगाते हैं तो माँ संभालती है, लेकिन अगर तरबियत अच्छी हो, माँ के कदम लड़खड़ाए तो बेटी के हुस्ने तरबियत संभाल। का हुजूर क्या मामला है?
कहा बूढ़ी माँ रात की सारी गुफ्तगू मैंने सुन ली है, तू कह रही थी कि दूध में पानी मिला दे, तेरी बेटी कह रही थी नहीं मिलाना है, तेरी बेटी के दिल में जो खुदा का खौफ है, रब का जो एतमाद है, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। तुझे सजा देने के लिए नहीं बल्कि गुर्बतों की जिंदगी में तेरे घर में खौफे इलाही की शक्ल में जो हीरा मौजूद है, उमर को उसी हीरे की तलाश। ये लफाजी नहीं है। उलमाए कराम बैठे हैं। खुदा का दोस्त कौन होता है? दौलत वाला नहीं होता, मालदार नहीं होता। हाँ, मालदार अगर अमल करता है शरीयत के वसूलों पर वो भी होगा, लेकिन ज़कात फर्ज है, ऐंठ के रखे हुए हैं। कुर्बानी वाजिब है, कहीं हजरत बकरा मोटा हो गया, कीमत ज्यादा मिल रही, बेच ले। नहीं समझ रहे आप? समझ रहे हैं। हजरत उमर ने कहा बूढ़ी माँ मुझे दौलत की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, प्रधान जी प्रधान हो जाते हैं, कोई प्रधान तो नहीं है, तो सोचे कि मौलाना साहब, हाँ पता चला प्रधानी जीते, दूसरे साल बिलोरो आ गई। हजरत उमर की प्रधानी सुनते हो ना, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। कितने? पावर इतना था, पावर इतना था कि खत लिख दिया तो दरिया खुद ब खुद जारी हो गया। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे आदमी को अगर अपने बेटे के लिए बहू की जरूरत पड़े तो मैं समझता हूं खाली इशारा कर देते तो मुल्क के कोने कोने से बड़े बड़े घरों से रिश्ता आ जाता। लेकिन हमने कहा ये फारूक आजम, जब आपको बहू की जरूरत पड़ी तो आप दुनियादारों के दरवाजे पर न गए, आप एक बेवा के दरवाजे पर गए। क्यों? तो फारूक आजम कुरान से जवाब देते हैं कि इन औलिया वहु इल्लल मुत्तकून, नहीं है अल्लाह के दोस्त मगर मुत्तकी लोग। और उस बेवा की बेटी के दिल में जो तकवा था, उसी तकवे ने उमर को उसके खिदमत में झुका दिया। समझो आप का अगर आपको पसंद हो तो मैं आपकी इस बेवा बेटी को, इस गरीब बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा हुजूर मैं तो बड़ी गरीब हूँ, बेवा हूँ, कैसे हमारा आपका रिश्ता बनेगा? कहा इससे कोई मतलब नहीं, तुम राजी हो जाओ तो मैं निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। निकाह हो गया, उलमाए किराम बैठे। अब सवाल ये कि उससे फल क्या मिला, नतीजा क्या निकला, हजरत उमर को फायदा क्या हुआ? तो उमर दुनिया में अपनी जात के नफे के लिए नहीं आए थे, मुस्तफा की शरीयत फैलाने आए थे। ये उलमाए किराम बैठे हैं, उसी बेटी की नस्ल में 2 पुश्तों के बाद चल करके जब खिलाफत खत्म हो गई और मुलूकियत आ गई, इस्लाम और सुन्नत मिटने लगा, अल्लाह ने उसी बेटी की नस्ल में एक बेटा पैदा किया जिसका नाम जमाना उमर इब्ने अब्दुल अजीज रखता है। उस उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने दीन की ऐसी खिदमत की कि लोग उसकी हुकूमत को खिलाफत राशिदा से ताबीर करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसलिए पूरे जुल्फकार अली, नाम बड़ा अजीब है, सो रहे हैं क्या? शाह मर्दा शेरे अज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। पूरे जुल्फकार वाले हैं लेकिन कोई नौजवान नजर नहीं आया मौलाना जो नारा लगा ले। है कोई जवान? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। ये नाम जो आपके गांव का है पूरे जुल्फकार अली हजरत, और उसी की धमक है तभी ये धमधमा हुआ है। अली के जुल्फकार ही की धमक है तभी ये धमधमा हुआ। और जहां हुसैनी रहते हैं कुछ न कुछ धमधमा होता है। तो कोई हुसैनी है मजमे में? नौजवानों की मैं बात करता हूं, माशाल्लाह कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। सब हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी बार मैं शायद मौलाना आया हूं, दूसरी बार धमधमा में। ये हुसैनियों, अल्लाह का जितना तुम शुक्र अदा करो वो कम है कि तुम्हें अल्लाह ने हुसैन का दामन दिया। बस आखिरी बात एक पैगाम कहता हूं कि सारी जन्नत में खुदाए अदली लिखा है, डाली डाली पे नबी और अली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़ोहरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। अगर जन्नत की खुशबू चाहिए तो हुसैन की तरह तलवारों के साए में कुरान पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? और कुरान पढ़ाने वाले इस आलिम का
साथ दीजिए, हौसला बढ़ाइए, ताकि आपके इस मदरसा मेराजुल वलूम से ऐसे लोग निकलें जिनकी जिंदगी की मेराज हो जाए। इसलिए हजरात, मेराज कहते उसे हैं कि मेरा नबी शबे मेराज में गया और सर की आंखों से अपने रब का जलवा देखा। ये मुस्तफा की मेराज है। और शायर कहता है कि कहकशां जलवा फिशा है, इसी रास्ते से आज होने वाला है मोहम्मद का गुदर। आज की रात अपनी मेराज को पहुंचा है बशर। आज की रात नबी ने रब को देखा। ये रब मुस्तफा की मेराज है। तुम कुरान पढ़ते जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी मेराज हो जाएगी। वाह दामाना।